हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? अच्छे हो? चलो, आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है बिना मात्रा वाले शब्द। सेकंड चैप्टर का नाम है बिना मात्रा वाले शब्द। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। बताओ बच्चों, आपने फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया जो मैंने दिया था? वेरी गुड, आप तो काफ़ी अच्छे बच्चे हो। मैंने कहा था ना, जब आप कंप्लीट कर लोगे अपना होमवर्क उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपने कंप्लीट कर लिया तो हम भी नेक्स्ट क्लास लेकर आ गए आपके सामने, जो है सेकंड चैप्टर बिना मात्रा वाले शब्द। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड हिंदी का चैप्टर। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमें दिया है, हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्द को हमें पढ़ना है और उसका मतलब जानना है कि उस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे कलम दिया है। कलम का क्या मतलब होता है आपको पता है? कलम का मतलब पेंसिल होता है जिससे हम लिखते हैं। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे शब्द कौन सा दिया हुआ है। उसके आगे शब्द खबर। बच्चों, आपको खबर पता है क्या होती है? हाँ, जो पापा डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा मगर। आपको पता है मगर क्या होता है? बताओ। मगरमच्छ। वेरी गुड, बहुत ही बड़ा पानी का एक जीव है। वो मांस खाता है और वो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, उसके आगे आते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों? सहज। अगला शब्द क्या लिखा है? सहज। सहज का मतलब पता है आपको? सहज का मतलब होता है आसान, आसानी से काम हो जाना, मतलब सहजता से काम हो जाना। वेरी गुड, आपने तो नए नए शब्द का मतलब सीख लिया। आप बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चे हो। ठीक है बच्चों, अगला शब्द देखते हैं कि अगला शब्द क्या लिखा है। अगला शब्द लिखा है नरम। अरे, नरम का मतलब आपको पता है? बताओ। वेरी गुड, नरम का मतलब होता है मुलायम। वेरी गुड। इसके आगे भी कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों, जैसे मटर, बत्तख, लहर, नहर, सड़क, कड़क। इनके भी शब्द के अर्थ पता करने हैं हमें। क्या आपको पता है इनके शब्द का मतलब? मटर। मटर तो आपने खाई है ना, मम्मी सब्जी बनाती है। हाँ, बनाती है। वेरी गुड, आप तो जानते हो। बत्तख। बत्तख तो आपकी फेवरेट है ना, आप तो बत्तख को जानते ही हो। बत्तख का चित्र ये बना है, ये रहा। वेरी गुड। इसके आगे लिखी है लहर। बच्चों, आपको पता है लहर क्या होता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, कुछ बच्चों को ज़रूर पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ बच्चों। जो नहर या फिर नदी में लहरें चलती हैं ना, जो पानी आगे की तरफ चलता है ऐसे, ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया है ना, ऐसे ऐसे चलता है ना पानी, मतलब उसमें लहरें चलती है। लहर, इस टाइप से जो पानी चलता है उसे लहर कहते हैं। पानी की लहरें, इसका मतलब वही है नहर। नहर तो आपने देखी होगी ना, आपके आसपास के गांव में आपने कभी नहर देखी है? नहर। वेरी गुड, एक नदी टाइप की होती है, उसी को ही नहर कहते हैं। वेरी गुड। सड़क, कड़क, कसम, कलश, डगर, पकड़, ये कुछ और आसान शब्द है। इनका भी मतलब आपको पता करना है। किससे? अपने टीचर से पूछ के या फिर खुद से। ओके, वेरी गुड। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या लिखा है? एक शब्दों से एक सेंटेंस, एक वाक्य टाइप का लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ो और समझो। मतलब यहाँ पे हमने कुछ शब्द भी लिखे हैं, उनको पढ़ो और समझ जाओ। ठीक है, हम पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी स्मार्ट बच्चे हो ना। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे लिखा है बत्तख और मगर। आपको पता है बत्तख और मगर क्या होता है? हाँ, बत्तख मतलब आपकी फेवरेट बर्ड होती है, ये रही। और मगर मतलब मगरमच्छ। वेरी गुड, आप तो सही समझ गए। उसके आगे लिखिए लहर और मगर, ये दो दो करके शब्द लिखे हैं। इनके मतलब तो मैंने आपको बताया था ना ऊपर। हाँ, अब हमें यहाँ पे भी समझना है। यहाँ पे लिखा है लहर और मगर। लहर अभी बताया ना मैंने, जो पानी आगे की तरफ चलती है लहरों की सहायता से।
ऐसे ऐसे करके चलती है ना पानी, उसमें लहरें चलती है। तो लहर का मतलब तो आप समझ गए, और मगर का मतलब आपको पता ही है, मगरमच्छ। ये रहा मगरमच्छ का चित्र। वेरी गुड। अब आता है तट और बत्तख। बच्चों आपको तट पता है? तट जो नदी का किनारा होता है ना, ये देखिए ये एक नदी चल रही है, और ये जो किनारा है नदी के पास वाली जगह वो तट होता है। हाँ, अब आता है तट पर मटर। वही है जो तट है हमारी, मतलब नदी के साइड की जगह वहाँ पे मटर है। वेरी गुड। अब आते हैं आगे, बत्तख और मटर। वही वाली बात, बत्तख आप जानते ही हैं, मटर हमने बताया अभी। यहाँ पे मटर है। मटर का चित्र आपको पूरे इस चित्र में दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये रहा, ये मटर है। अब आते हैं लहर पर बत्तख। लहर पर बत्तख का मतलब पता है? जो पानी में लहरें चल रही है उसमें बत्तख है, उसके ऊपर बत्तख है। ये देखिए बच्चों, ये लहरें चल रही है, मैंने बताया ना ऐसे ऐसे करके चलती है जो पानी में लहरें, उसको लहरें कहते हैं। और उसके ऊपर कौन है? बत्तख है। वेरी गुड। अब ये दो शब्द और लिखे हैं, बत्तख और मटर। बत्तख ये रहा, और बत्तख के पास मटर पड़ी है। कहाँ पर पड़ी है बच्चों? तट पर पड़ी है, मतलब नदी के किनारे में पड़ी है। वेरी गुड। आपने तो शब्दों को समझ लिया और उनको पढ़ भी लिया। आप कितने स्मार्ट बच्चे हो। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे अभ्यास करो। बच्चों इसका मतलब पता है आपको? जो भी हमने कुछ पढ़ा है ना, अब उनका टेस्ट होगा, अब हम उसका अभ्यास करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि हमने कितनी पढ़ाई कर ली, हमने उस चैप्टर में कितना समझ लिया। आप तो सब कुछ ही समझ गए, हर शब्द का मतलब समझ गए, आप तो बड़ी आसानी से कर दोगे। ठीक है, करते हैं। अब बताओ बच्चों, मटर कहाँ पर थी? अभी आपने पढ़ा है ना, मटर कहाँ पर थी? मैंने भी बताया था ना, मटर तट पर थी, मतलब नदी के साइड में थी, किनारे पर। वेरी गुड। यहाँ पे आपको अपनी सीट पर लिखना है, मटर तट पर थी। वेरी गुड। अब बताओ बच्चों, लहर पर कौन था? अभी मैंने बताया था ना, लहर पर बत्तख। लहर पर कौन था? लहर के ऊपर बत्तख थी। वेरी गुड। इसके आगे भी बताओ बच्चों, बत्तख को क्या मिला? बत्तख को क्या मिला? बत्तख को, लहर के ऊपर थी ना, बत्तख को क्या मिला? बत्तख को मगरमच्छ मिला। वेरी गुड। लहरों के पास और कौन भी था? मगरमच्छ था ना। वेरी गुड। एक चीज और बताओ बच्चों, तट पर कौन आया? पता है आपको यहाँ तट पर कौन आया? बताओ। ये देखो, तट पर मटर आई, तट पर बत्तख आया, तट पर मगर आई। तो हमें दो चीज़ें लिख देनी है। आप काफ़ी स्मार्ट हो, आपने पूरी ये शब्द का मतलब भी जान लिया और उनको समझ भी लिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? तट पर कौन कौन आया था? तट पर बत्तख आई थी, तट पर मटर आई थी, तट पर मगर भी आया था। तो इन चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है। कहाँ? अपनी सीट पर। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना बच्चों, देखो, तट पर बत्तख, तट पर मटर, तट पर मगर। वेरी गुड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? बत्तख कहाँ गई? बत्तख कहाँ गई? बताओ बच्चों। जो ये बत्तख है, यह लहरों पर थी, बत्तख लहरों पर गई। वेरी गुड। कहाँ गई? बत्तख कहाँ पर थी? लहरों पर थी ना, तो हमें वही लिखना है यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें कुछ शब्द और चित्र दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कुछ शब्द दिए हैं और उनके साइड में चित्र दिए हैं। हमें शब्दों को पढ़ना है और चित्र देख के उनसे जोड़ा मिलाना है। सही शब्द का सही जोड़ा सही चित्र से मिला देना है। मिला पाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल मिला पाओगे, क्योंकि आप तो बड़े प्यारे और स्मार्ट हो ना। वेरी गुड। ठीक है, बताओ बच्चों, ये 4 चित्र मतलब 5 चित्र है और ये 5 शब्द है।
मैं एक एक करके शब्द बोलूँगा और आप एक एक करके चित्र देख के बता दोगे कि ये शब्द कौन से चित्र से मिलता है। ठीक है बच्चों, पहला लिखा है मगर। आप बताओ बच्चों, इन सभी चित्र में मगर की चित्र कौन सा है? मगर मैंने आपको बताया है ना, मगर का मतलब क्या होता है? मगर का मतलब मगरमच्छ होता है। तो आप इन चित्रों में देख के बताओ कि मगरमच्छ का चित्र कहाँ पे है। वेरी गुड, मगर का चित्र यहाँ पर है, मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर के चित्र पर है। वेरी गुड, तो हमें मगर के सामने यहाँ पे ऐसे मिला देना है। वेरी गुड, ये जो मगर है, मगर के सामने मगर लिखना है चित्र के सामने। जैसे ये है तो ये ऐसे करके यहाँ पे मगर लिखना है। वेरी गुड, अब बताओ बच्चों दूसरा शब्द चित्र कहाँ पर है। जैसे दूसरा शब्द है हमारा बत्तख, तो बताओ बच्चों कौन से नंबर पर बत्तख का चित्र है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, अरे यहाँ पे तो 2 नंबर पर है। वेरी गुड, तो हमें क्या करना है, बत्तख के यहाँ पे ऐसे अपनी सीट पर लिखना है, बुक पर नहीं लिखना, अपनी सीट पर। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बत्तख लिख देना है। वेरी गुड, ओके। अब देखते हैं 30, ये हमारे चित्र के हम काउंट कर देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए गिनना। वेरी गुड, अब बताओ बच्चों मटर, मटर कौन से नंबर के चित्र पर है। वेरी गुड, फर्स्ट नंबर के चित्र पर है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे करके अपनी सीट में मटर लिख देंगे। ओके ऐसे। अब ये बताओ बच्चों, ये नहर, नहर कौन से नंबर के चित्र पर है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, कौन से नंबर के चित्र पर है, 3 नंबर के चित्र पर है। वेरी गुड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहर लिख देंगे। अरे वाह, आप तो बड़े आसानी से और स्मार्ट तरीके से अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर ले रहे हो, बड़े आसानी से समझ ले रहे हो। वेरी गुड, अब बताओ बच्चों तट, तट कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था ना, तट किसे कहते हैं, जो नदी के किनारा होता है उसको तट कहते हैं। तो ये बताओ नदी का किनारा कौन से नंबर के चित्र पर है। वेरी गुड, 5 नंबर के चित्र पर है, तो हम इसके सामने तट लिख देंगे। अरे वाह, हमने तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड, आप काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो बच्चों। ठीक है, अब तीसरे नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी हमें कुछ चित्र दिए हैं ना। कितने चित्र दिए हैं बच्चों, काउंट कर कर बताओ। 1 2 3 4, 4 चित्र दिए हैं। वेरी गुड, उनके नीचे कुछ लिखा है बच्चों, उनके नाम लिखे हैं लेकिन पूरा नाम नहीं लिखा। वो किसके लिए जगह छोड़ी हुई है, आप लोगों के लिए, ताकि आप इंटेलिजेंट हो जाओ। आप अपना दिमाग लगाकर उन शब्दों को पूरा लिख दो। जैसे ये क्या है बच्चों, ये बड़ा सा महल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, महल। तो महल को लिखने के लिए हमें बीच में कौन सा शब्द लिखना पड़ेगा बच्चों। वेरी गुड, यहाँ पे है लिखना पड़ेगा, तभी तो महल है। तो हमें पता है कि बीच में क्या आएगा, ताकि सड़क लिख दे। वेरी गुड, बीच में ड आएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आएगा बच्चों, इसमें ड आएगा। वेरी गुड, अब बच्चों बताओ अगला चित्र किस चीज का है, कलश। वेरी गुड, अब इसमें क्या आएगा जो हम कलश शब्द को पूरा कर दे, क्या, ले। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो। अरे वाह, आपने तो इसको भी कंप्लीट शब्द में बदल दिया। अब एक बचा है, आपको पता है ये किस चीज के चित्र है, पेन का, मतलब कलम का। इसमें भी क्या आना है, ले आएगा। क्या बन गया ये, कलम। पेन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, कलम ही तो कहते हैं। तो ये क्या लिखा गया,
कलम लिखा गया। आपने तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। कितने? 3 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस शब्द में, इस चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है। बच्चों हमें फिर से कुछ शब्द दे दिए, इन शब्दों को हमें फिर से पढ़ना है और उनका अर्थ समझना है, उनका मतलब समझना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। बच्चों बताओ पहला शब्द क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे। ए दरक, क्या बन गया? अदरक बन गया। आपको पता है अदरक क्या होता है? वेरी गुड, अदरक एक सब्जी का नाम है। आपने देखा है मम्मी को जब चाय बनाती है उसमें अदरक डालती है ऐसे पीस के। वेरी गुड, उसको ही अदरक कहते हैं। अब बच्चों बताओ ये क्या लिखा है? अजगर। क्या आपने अजगर सांप देखा है? नहीं देखा, लेकिन आपने मूवी में, कार्टून में ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे चित्र में भी तो है। ये होता है अजगर। ये एक बहुत बड़ा सांप होता है, बहुत शक्तिशाली। वेरी गुड, आपने तो इनका शब्द का मतलब भी समझ लिया। वेरी गुड, आगे आ जाते हैं। बताओ बच्चों करतब क्या होता है? करतब, हाँ, करतब मतलब खेल। आपने कभी बंदर का खेल देखा है? आपके यहाँ पे जो मदारी बंदर लेके आते हैं उसका खेल दिखाते हैं ना। हाँ, करतब मतलब करतब दिखाते हैं। तो करतब का मतलब होता है खेल। जब कोई कला दिखाता है ना अपनी, मतलब वो करतब करता है, तो करतब का मतलब खेल दिखाना ही होता है। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे। बच्चों आगे भी कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कसरत, सर्कस, गर्दन, शरबत, बरगद, पनघट, कटहल। ये कुछ शब्द लिखे हैं, इनके भी हमें अर्थ समझने होंगे। आपको पता है कसरत क्या होता है? कसरत मतलब एक्सरसाइज। वेरी गुड, उसके आगे सर्कस लिखा है। सर्कस का भी पता है ना आपको? आप कभी सर्कस में गए हो? जो बड़ा सर्कस होता है उसमें बंदरों को नचाते हैं, हाथी को नचाते हैं। वेरी गुड, उसके आगे गर्दन लिखी है, शरबत लिखा है। शरबत आपने पिया है? हाँ, मीठा मीठा शरबत गर्मी में हर कोई पीता है। और गर्दन, गर्दन मतलब ये वाली, किसी की भी गर्दन, आपकी गर्दन, उनकी गर्दन। गर्दन का मतलब गला होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप तो सभी शब्दों के अर्थ समझ गए। वेरी गुड। बरगद, बरगद मतलब एक विशाल पेड़, एक बरगद का पेड़ होता है। आपने कभी देखा है? आपके यहाँ पे कभी बरगद का पेड़ कहीं पे लगा है? हाँ बिल्कुल, एक बड़ा पेड़ होता है, बरगद की टहनियाँ जिसमें रस्सी के भांति, मतलब रस्सी की तरह कुछ टहनियाँ लटकी होती है। आप इस चित्र को देख के समझ जाओ कि बरगद का पेड़ कैसा होता है। वेरी गुड। बच्चों आगे 2 शब्द लिखे हैं, पनघट और कटहल। पनघट पता है, जहाँ से पानी लेके आते हैं। वेरी गुड। और कटहल, कटहल भी एक सब्जी का नाम है, वो इतना बड़ा करके होता है, आप जानते हो ना। वेरी गुड, कटहल। हमने सभी शब्दों का मतलब और अर्थ दोनों समझ लिए। अब बताओ आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इनको पढ़ो और समझो। हमें इनको भी पढ़ना है और फिर समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों, गणपत थर्मस पकड़, पनघट पर चल, अदरक का रस चख, बरगद पर अरगज, अजगर मत पकड़, अजगर पनघट पर उतर, गणपत संभल कर चल। इसको हम समझते हैं। अब हमने पढ़ तो लिया, इसमें लिखा क्या है बच्चों, मैं समझाता हूँ। देखो, गणपत थर्मस पकड़, पनघट पर चल, इसका क्या मतलब है? गणपत एक प्यारे से बच्चे का नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। ये देखिए चित्र में भी दिखाया हुआ है, इसका बच्चे का नाम गणपत है। यहाँ पे क्या लिखा है? थर्मस, थर्मस पकड़। जो थर्मस जिसमें चाय या फिर पानी, या आपने के घर में थर्मस है, या आप स्कूल में लेके जाते हो थर्मस जिसमें आप पानी पीते हो, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, पानी भी पी सकते हो, उसमें चाय भी रख सकते हो। तो अभी क्या लिखा है? इसमें पानी लेने जा रहा है, कहाँ पर? पनघट पर। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। गणपत थर्मस पकड़, पनघट पर चल। गणपत बच्चे का नाम है, उसने क्या पकड़ा हुआ है? थर्मस।
और वो कहाँ पे जा रहा है, पनघट पर पानी लेने। तो क्या बोला है इस लाइन में, इसमें कह रहे हैं बच्चों कि जो गणपत है, गणपत को कहा कि गणपत अपना थर्मस पकड़ो और पनघट पर चलो। वेरी गुड। उससे आगे क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है अदरक का रस चख, बरगद पर अजगर मत पकड़। इसमें बोल रहे हैं गणपत को, क्या कह रहे हैं, बेटा जो अदरक है ना उसका रस चखो, देखो कैसा है, अदरक का रस चख, बरगद के पेड़ पर अजगर है, अजगर को मत पकड़। वेरी गुड। फिर लिखा है अजगर पनघट पर उतर, गणपत संभल कर चल। क्या बोल रहे हैं गणपत को, गणपत थोड़ा संभल कर चलो, जो पनघट है ना जहाँ पे पानी लाते हैं इसको पनघट कहते हैं, उस पर संभल कर चलना, वहाँ से अजगर उतर रहा है। वेरी गुड। आप तो इसको बड़ी अच्छे से समझ गए और हमने इसको पढ़ भी लिया, आप समझ गए ना। वेरी गुड। इसके आगे आते हैं बच्चों। अरे हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया और उसको अच्छे से समझ भी लिया, अब उसका अभ्यास करेंगे और देखेंगे हमने इस चैप्टर से कितना सीखा है ना। वेरी गुड। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप जल्दी जल्दी उसका जवाब दे दो। वेरी गुड बच्चों, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हो। ठीक है, अब बताओ बच्चों, थर्मस किसके पास था, बताओ। अरे वाह, गणपत के पास। वेरी गुड, आपको सब पता है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब बताओ बच्चों, अजगर कहाँ पर था, अजगर कहाँ पर था बच्चों, अजगर बरगद के पेड़ पर था। हाँ, वेरी गुड। अब ये बताओ बच्चों, अजगर कहाँ से उतर रहा था, हाँ, पनघट से। वेरी गुड, अजगर पनघट से उतर रहा था। अब ये बताओ बच्चों, गणपत ने क्या किया, गणपत ने क्या किया, बोलो। गणपत ने अदरक का रस चखा। वेरी गुड, आपने तो पूरे क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर का देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। चित्र देखकर नाम लिखो और चित्रों में रंग भरो। अरे वाह, ये तो आपको अच्छा काम मिल गया। अब इन चित्र में आपको रंग भरना है और यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, मतलब स्वर अक्षर लिखे हैं, उन अक्षरों को कंप्लीट करना है कि ये चित्र किस चीज़ का है और ये वाला चित्र किस चीज़ का है। आप कर लोगे ना बच्चों। वेरी गुड। और इनमें ना क्या करना है बच्चों, इनमें कलर भरना है। वेरी गुड। बताओ ये क्या है और इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या होगा। इनके सामने कुछ अक्षर दिए हैं, इन अक्षर को आपको कंप्लीट करना है इस चित्र को देखकर। ठीक है, हम बताते हैं, जैसे कि ये किस चीज़ का चित्र है प्यारे बच्चों। अरे वाह, ये अजगर का चित्र है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे, अजगर, अजगर पूरा लिखना है यहाँ पे। अजगर की अजगर कैसे लिखते हैं आपको पता है, ए के बाद कौन कौन से वर्ण आएंगे, बोलो बोलो। वेरी गुड, हम आपको लिखकर बताते हैं कि अजगर कैसे लिखते हैं। बच्चों, अजगर लिखने के लिए ए, जे, गे, रे, ये 3 वर्ण आएंगे। जब जाकर आपका अजगर अक्षर पूरा हो जाएगा, शब्द पूरा हो जाएगा, 3 अक्षर आएंगे। कौन कौन से, जय, गे, रे, ये पूरा हो गया हमारा अजगर। उससे अगले वाला चित्र देखते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है। अरे वाह, ये तो शरबत की बोतल है। अब हमें इसमें क्या लिखना है, शरबत। वेरी गुड। इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, इसमें 3 अक्षर आएंगे, इसमें भी रा, बा, ता। क्या बन गया, शरबत। सा, रा, बा, ता। अरे वाह, आप तो बड़े अच्छे से सीख रहे हो। ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है पूरा। ये सर्कस है, ये क्या है, आपका गला। अब इनको आप लिखना है आपको पूरा। वेरी गुड, आपने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आपने तो दूसरा चैप्टर ही पढ़ लिया है और उसको अच्छे से समझ भी लिया और हमने इसका अभ्यास भी तो कर लिया है।
वेरी गुड। अब इस चैप्टर को तो हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया। अब हम आपको इसमें होमवर्क दे रहे हैं। ये इतना सारा देखिए, ये अपनी सीट पर इनके आंसर लिखने हैं। कैसे लिखोगे, हमने अभी कराया है ना, और पहले आप इसको पढ़ोगे, जैसे हमने आपको समझाया है अच्छे से फिर से समझोगे। उसके बाद इनमें अभ्यास करोगे, अपनी सीट पर इनके आंसर लिखोगे, इनके उत्तर लिखोगे। ठीक है, ये जितना भी सारा होमवर्क है आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जाकर हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। वेरी गुड, आप पढ़ोगे ना मेरे साथ थर्ड चैप्टर? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको सेकंड चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है। करोगे ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक आप अपने सेकंड चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।